नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रेलवे वाले एग्ज़ाम जो आने वाला है, SSC CHSL हो गया जो आने वाला है, उन सभी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर सभी स्टैटिक क्वेश्चंस को मैंने लेने की कोशिश की है, लेकिन और भी दूसरे तथ्य जैसे कि इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गई और दूसरे जो काल हैं उनको मैंने टच करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सभी क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट्स बताता हुआ आपको चलूँगा। आपका जितना स्कोर हो वो आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर, मतलब कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो आपको मालूम होगा दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट और एक वाटर सॉल्यूबल। मतलब जो फैट के साथ मिल जाते हैं उनको फैट सॉल्यूबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया और के हो गया, ये सारे विटामिन्स हैं फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल की बात की जाए तो बी के सारे प्रकार और सी, ये दोनों होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे विटामिन्स जो फैट और वाटर दोनों में मिल जाते हैं, उस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नियासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नियासिन किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नियासिन केमिकल नेम है विटामिन B3 का। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकियों का क्या नाम है उनके बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन, जो कि वाटर सॉल्यूबल है। आपको मैंने बताया ये चारों के चारों वाटर सॉल्यूबल हैं। बी के सारे प्रकार और सी, ये सभी वाटर सॉल्यूबल होते हैं। नियासिन है B3 का नाम। B1 की बात की जाए तो इसका थाइमिन नाम है और B2 की तो राइबोफ्लेविन, सी एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 700 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, CIA स्टैंड फॉर। तो सिया क्या, मतलब इसे कहा क्या जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक तरीके का मतलब गुप्तचर इकाई है, जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं जैसे भारत में रॉ है, भारत में IB है, उसी प्रकार से इसका काम होता है। कहाँ होता है अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वैसे कहाँ की है तो आपको बता दूँ, ये USA की है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमने USA की जो गुप्तचर इकाई है, मतलब इंटेलिजेंस है, वो हमने जान ली, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी है, तो आपको पता होगा भारत की रॉ है। कौन है? रॉ। पाकिस्तान की पूछी जाए तो ISI है। ISI आपने सुना होगा। ISI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस उसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, भारत की रॉ है, IB है, CBI है, ये सब रिसर्च एक यूनिट्स हैं। रॉ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। IB की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। USA की सिया मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और भी है क्या किसकी कोई? बिल्कुल, FBI इसकी एक दूसरी यूनिट है इंटेलिजेंस की, इन्वेस्टिगेशन की। तो उसकी फुल फॉर्म है FBI। FBI की फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इज़राइल की मोसाद है, मिस्र की मुखबरात है, जापान की नाइचो है, ईरान की सवाक है, इराक की अल मुखबरात है, और भी बहुत सारी। जैसे चाइना की पूछी जाए तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेज़र डिपार्टमेंट है,
रूस की सबसे बड़ी है KGB। याद रखिएगा, रूस बहुत ज़्यादा चर्चित है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। विटामिन ए किस साल डिस्कवर किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विटामिन ए को 1912 में डिस्कवर किया गया था। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। विटामिन्स को किसके द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर, मतलब इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? तो सी फंक, हमने सुना होगा, वही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? रिसेंटली हमने 4 विटामिन के नाम आगे पढ़े हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो विटामिन डी का आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है, आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, मौर्य एम्पायर को फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो फाउंड कर दिया था, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस वंश को, मतलब किस राजा को इन्होंने हराया और उसके बाद अपना जो शासन है वो स्थापित कर लिया। तो घनानंद आपने सुना होगा, घनानंद नंद वंश के आखिरी राजा थे, उनको हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर ली। उसके बाद बिंदुसार, अशोक आए, और इनके अगर आपसे अंतिम राजा पूछ लिए जाएं तो बृहदत्त हैं। कौन है? बृहदत्त, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया और शुंग वंश की स्थापना करती थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, आप बता भी सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने भारत में 1828 से लेकर 1835 तक इस पद पर काम किया, मतलब भारत को जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसको लीड किया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए इनके और क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको बता दूं, इनको 1833 में गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का। इससे पहले ये गवर्नर जनरल थे कहाँ के? कोलकाता के। ठीक है, पश्चिम बंगाल के। बात की जाए, मतलब बंगाल के ये गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। आपको बता दूं, अकबर और मराठा के जो पेशवास थे ना, उन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने रूल बनाया कि भाई सती प्रथा अब नहीं होगी। कब? 1829 में। और राजा राम मोहन राय जी का अहम योगदान है उसमें, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंग्रेजी जो इंग्लिश की जो शिक्षा थी, इंग्लिश का जो एजुकेशन था, उसको मतलब इन्होंने ही, इनके समय पर ही रिकमेंड किया गया मैकाले के द्वारा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ द चाइना। तो चाइना का नेशनल गेम क्या है, आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चाइना का नेशनल गेम है क्या? टेबल टेनिस। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो चाइना की बात हो गई, लेकिन अगर आपसे दूसरे देशों के बारे में पूछा जाए तो आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बता पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये जो बेसबॉल है ये किसका है, तो आप कहोगे USA का है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो, अच्छा सांड सुना होगा आपने, ऑक्स का जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है, वो किसका है? स्पेन का है। अगर आपसे कनाडा का पूछा जाए तो आप बोलेंगे आइस हॉकी उसका है, और भारत का तो हॉकी है। रूस का अगर आपसे पूछा जाए तो फुटबॉल, और जो यहाँ पर चेस लिखा हुआ है ये रूस का ही है। भूटान का तीरंदाजी है, मतलब आपको आर्चरी आपने सुना होगा गेम। चीन का टेबल टेनिस, यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया। और अगर आपसे क्रिकेट के बारे में पूछा जाए तो क्रिकेट इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है, दोनों का याद रखिएगा। ब्राज़ील का फुटबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है, मलेशिया का बैडमिंटन है, पाकिस्तान का भी हॉकी है और जापान का जूडो है। ये सारे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में ही आपको 10-10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो नेशनल सिंबल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का नेशनल सिंबल क्या है आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा
नॉर्वे का नेशनल सिंबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल, नॉर्वे का है शेर, लॉयन। कहाँ है? डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगर आपसे पूछा जाए बाकी जो जैसे भारत का अगर आपसे पूछा जाए नेशनल सिंबल क्या है तो आप कहोगे अशोक। अशोक जी का जो स्तंभ है वो है भारत का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ईजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को को फॉर्म कब किया गया, 1946 में, पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लंदन में किसका हेडक्वार्टर है तो आप कहेंगे लंदन में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल मेट्रोमॉल मतलब जो समुद्र से व्यापार वाला होता है ना संगठन, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या है उसका फुल फॉर्म, IMO उसको कहते हैं। तो IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रिटेन, लंदन में है। ठीक है। अगर आपसे वॉशिंगटन का पूछा जाए, वॉशिंगटन में किसका हेडक्वार्टर है तो आप कहेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों का। और अगर आपसे पूछा जाए कि मॉस्को में किसी का है तो मॉस्को में किसका, मेरे दिमाग में भी क्लिक नहीं कर रहा, आप बताइएगा। मॉस्को में किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और मॉस्को किस कंट्री की कैपिटल है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए यहाँ पर दिया, तो तीनों पे ये प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विटामिन सी जो कि खट्टे फ्रूट्स में गुआवा, टोमेटो, ब्रोकली, पपाया और पीज़, इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सी पहली हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को के द्वारा दी जाती है? मैंने आपको डिटेल बताई थी, लास्ट में शायद बताई थी। यूनेस्को के द्वारा आपको ये डिटेल दी जाती है, मतलब हेरिटेज साइट दी जाती है। और पहली थी एलोरा केव्स। सही है बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? आपको बताना है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अजंता केव्स, जो अजंता केव्स थी वो पहली थी, जो कि 1983 में इसको दिया गया था। लेकिन ये जो एलोरा केव्स है ना, इसको भी उसी साल दिया गया था। मतलब एक ही साल में ये दोनों साइट्स को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, दोनों साइट्स को एक ही साल मिला था, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अजंता केव्स को मंथली वाइज अगर देखा जाए तो पहले दिया गया था, उसके बाद दिया गया था किसको? जो हमारी एलोरा केव्स हैं उनको। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये ताजमहल है, ताजमहल को कब मिला था, तो देखिए जो अजंता केव्स है, मैंने आपको बता दिया, ये ताजमहल है ना, ताजमहल को भी 1983 में ही मिला था। अगर आपसे जो सूर्य का, सन भगवान का जो टेम्पल है, इसको कब मिला था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उड़ीसा में ये लोकेटेड है और ये 1984 नेक्स्ट ईयर इनको दे दिया गया था। भारत की पहली साइट कौन थी? अजंता केव्स। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है एनसीसी फाउंडेड बाय, मतलब एनसीसी फाउंडेड इन, तो एनसीसी को कब फाउंड किया गया था? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। एनसीसी को 1948 में फाउंड किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाए असम राइफल्स सबसे पुरानी हमारी क्षेत्र में सिक्योरिटी देने वाली एक पुलिस है, तो उसको कब फाउंड किया गया था, तो आप कहोगे 1835 में। हेडक्वार्टर उसका शिलांग में है। और सीआरपीएफ को 1939 में, होम गार्ड्स को 1946 में, एनसीसी को 1948 में। अगर आपसे पूछा जाए आईटीबीपी को 1962 में, बीएसएफ को 1965 में, सीआईएसएफ को 1969 में, कोस्ट गार्ड को 1978 में। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, एनसीसी को कब फाउंड किया गया? 1948 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट फेमस फॉर प्लेइंग शहनाई, इनमें से कौन पर्सन है जो कि शहनाई के लिए फेमस नहीं है? बिस्मिल्लाह खान हो सकता है, आपने बिल्कुल सुना होगा। बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के लिए फेमस हैं, मतलब यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, तो आपको ढूंढना है कि कौन नहीं इनमें बजाते शहनाई, जो फेमस नहीं है शहनाई के लिए। तो आंसर
आंसर नहीं, एक एक करके करते हैं। अली अहमद हुसैन साहब, पता है क्या आपको इनके बारे में? अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप बता पाएंगे। अली अहमद हुसैन साहब इसके लिए फ़ेमस थे, शहनाई के लिए फ़ेमस थे। बिस्मिल्लाह खां तो सबको पता होता है, लेकिन अली अहमद हुसैन साहब नहीं पता होता, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर जी, तो पंडित रविशंकर जी नहीं फेमस थे, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस थे? तो ये आपको पता होगा, सितार बजाया करते थे। क्या? सितार बजाते थे, तो सितार के लिए फ़ेमस थे। और दयाशंकर जगन्नाथ जी, ये भी जो हमारी शहनाई थी उसके लिए फ़ेमस थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ फेमस फॉर कथक डांस स्टाइल, इनमें से कौन कथक, ये रिसेंटली क्वेश्चंस बने हैं, कथक के लिए कौन फेमस थे? तो बहुत आसान क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कथक डांस है और बिरजू महाराज फेमस थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस बेहतर लगे हैं तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। तरह तरह की इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाने की कोशिश की जा रही है। प्रयास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।